ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं 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 चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं तो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। प्रायश्च भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती भगवद्सेवया भगवत्सेवया सेवया। भागवत युक्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भगवद्गीताश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोकुमाराय दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालम् उल्लङ्घते गिरिं अहं उल्लङ्घयन्ति लङ्घयन्ति गिरिम्। गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे आनन्दमयम् परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। कृष्ण मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगर्षिरघुनाथान्वितां सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो ब्रह्माण्डवाय गो ब्रह्माण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतपसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। सारस्वती देवी की जय। राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत अंजलि माता जी, प्रणाम। आपके पिताजी कैसे हैं? माता जी अभी तो आईसीयू में है, क्योंकि अभी तो
4 दिन रखेंगे और अभी पहले से थोड़ा बेटर है माता जी। और सारी जांचें वगैरह सब डॉक्टर देख रहे हैं, पहले से ठीक है माता जी, लेकिन ठीक। अभी थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है माता जी, हम सभी प्रार्थना करते हैं उनके लिए अच्छे जी स्वास्थ्य के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता प्रभु जी। जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम प्रभु माता जी जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो दिल्ली 15 दिसंबर 1962, श्रील प्रभुपाद जी। उस सूत्र की आवश्यकता है कि कैसे मानवता एक ऐसे उद्देश्य के लिए शांति, मैत्री और समृद्धि में एकजुट हो और सभी में समान है, जो सभी में समान है। श्रीमद् भागवतम इस आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज को पुनः आध्यात्मिकृत करने हेतु एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस प्रातःकालीन जप सत्र में जुड़ने के हेतु। तो इस श्रील प्रभुपाद जी वैश्विक रूप से एकजुटता की बात कर रहे हैं। वर्तमान समाज को अगर हम देखते हैं तो इस समाज में हर जगह क्लेश है, कुंठा है और कहीं ना कहीं विवाद है। वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में आप देखिए कि नाना प्रकार के राष्ट्र, नाना प्रकार के राष्ट्रों में आपसी मतभेद के कारण युद्ध छिड़ा हुआ है। रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन, सीरिया लेबनान, सऊदी, सीरिया, नाना प्रकार के राष्ट्र जो है आपस में युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध क्यों कर रहे हैं? मतभेदों के कारण। कुछ लोगों की यह अवधारणा है कि भाषा जो है एक दूसरे को जोड़ती है, लेकिन अगर भाषा एक दूसरे को जोड़ती तो कनाडा और अमेरिका, ये दोनों अंग्रेजी भाषा बोलने वाले राष्ट्र हैं, दो अलग अलग राष्ट्र न होते। या अगर आप चले जाएं यूरोपीय देशों में तो वहां पर बहुत सारे राष्ट्र एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक राष्ट्र नहीं है, अलग अलग राष्ट्र है। या कई बार ऐसा लगता है कि धर्म जो है, तथाकथित धर्म जो है, जोड़ता है एक दूसरे को। अगर धर्म जोड़ता तो यूरोपीय देश जो है इतने सारे राष्ट्र न होते, क्योंकि सारे ऐसा ही है। या मध्य पूर्व एशिया में इतने सारे राष्ट्र न होते, सारे मुसलमान इस्लाम का पालन करते हैं। तो फिर चीजों को जोड़ेंगे कैसे? वैश्विक बंधुत्व की भावना कैसे आएगी? जैसे हम कहते हैं ना कि संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था 1948 में। और संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य था ऐसा संगठन निर्माण करना जहाँ पे सभी संगठन जो है एकजुट होकर के मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए कार्य करें। और संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के समय खाली 110 के आसपास राष्ट्र थे, या उससे भी कम थे, 48 के आसपास थे। लेकिन ज्यादा वर्ष नहीं, 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रों की संख्या जो है 210 के आसपास होगी। यानी राष्ट्रों का विघटन हुआ, नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो ये जगत जो है वो संगठित हुआ या विघटित हुआ। और जितने सारी राष्ट्र उतनी सारी विचारधाराएं,
उतना सारा, उतनी सारी सोचें, उतनी सारी चीजें, तो ये राष्ट्र जो है वो विघटित हो रहा है, वैश्विक बंधुत्व नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैश्विक बंधुत्व तब आ सकता है, हम सारे लोग एक बंधु कब बन सकते हैं? हवा में बंधु बन सकते हैं क्या? हाँ, हम भाई भाई हैं, नहीं। हमें अगर भाई भाई बनना है तो भाई भाई बनने हेतु हमें ये भी निर्णय करना होगा, जब भाई भाई तब तक नहीं बन सकते जब तक हमारे पिता एक ना हो। बिना पिता के एक हुए कोई भाई भाई का वो हो सकता है क्या? भातृत्व आ सकता है क्या? भातृत्व प्रेम आ सकता है? नहीं आ सकता। कि जब भाई भाई हैं तभी जा करके हमें ये दोनों को मानना पड़ेगा कि मेरे पिता एक है। तो जब ये मानेंगे पिता हमारे एक है, तो पिता की बात को भी सुनने की आवश्यकता पड़ेगी ना, उनके निर्देशों को भी मानना पड़ेगा। तो अगर किसी प्रकार की जगत में शांति व्यवस्था उत्पन्न करनी है, तो जब तक हम सभी एक पिता को नहीं मानेंगे तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। तो क्या एक पिता को मानने भर से शांति स्थापित हो जाएगी, ये ठीक वक्तव्य है? नहीं, ये भी पूर्ण 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 रूप से 100% सही वक्तव्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिता तो हम मान लिए कि पिता ही है, लेकिन जब तक हम अपने अपने स्वयं की स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक पिता की आज्ञा का भी पालन नहीं करेंगे। पिता की आज्ञा का पालन वही पुत्र करता है जो अपने दायित्वों के प्रति जिसको आभास हो। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको ये दायित्व के निर्वहन के विषय में संस्कार दिया ही नहीं जाता। उनको बताया ही नहीं जाता कि बड़े छोटे का लिहाज क्या है। अगर पिता ने कहा, आप देखिए बहुत सारे घरों में पिता ने कहा बच्चे को, जाओ पानी ले लो, पानी मांगा, पानी लेके आओ पुत्र, लेकिन किसी भी हालत में पुत्र सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया है कि पुत्र होने का दायित्व क्या है। हम कहीं भी नौकरी करते हैं, आप में से कई लोग नौकरी पेशा हैं, जो कई नौकरी कर चुके हैं या कर भी रहे हैं। तो जब आप नौकरी कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या होता है, कोई भी नौकरी करते समय आपको एक दायित्व दिया जाता है, एक कि आपकी रूपरेखा और एक संरचना होती है। आप नौकरी कर रहे हैं इसका अर्थ सभी काम थोड़ी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में, विद्यालय में आप नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक है मान लीजिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप झाड़ू पोछा भी करेंगे, कचरा भी उठाएंगे, शौचालय भी साफ करेंगे। अरे भाई, आप नौकर है स्कूल के, आपको कुछ भी करना पड़ नहीं नहीं। आपकी सेवा का दायरा भी या उसकी सीमा भी बताई जाती है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने दायित्व को नहीं समझेंगे, तब तक ये शांति स्थापित नहीं हो सकती, तब तक विवाद समाप्त नहीं हो सकता। तो भगवान एक पिता होना ये मानना पर्याप्त नहीं है, लेकिन अपने दायित्व को भी समझना कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक उस आध्यात्मिक जो सुख शांति की बातें कर रहे हैं वो संभव नहीं है। तो हमें भी अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम कौन है। तो अगर कृष्ण या भगवान हमारे पिता हैं तो हम क्या है? उनके बालक। उनके संतानें हैं। जी। और उनके संतान होने के कारण हमारा दायित्व है कि उनके निर्देश का अनुपालन करें। और जब तक हम इन निर्देश का अनुपालन नहीं करते तब तक हम बालक, कह सकते बालक है, लेकिन बालक होने का पूर्ण लाभ नहीं दे रहे हैं या कोई दायित्व निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो हमें उस स्तर पर भी आना होगा, हमें भी जीवात्मा के स्तर पर आना होगा कि कृष्ण पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ और उनके निर्देश का पालन करना मेरा दायित्व है। और जब सारे लोग इस एक पिता के भाव को और अपने आप को भगवान का पुत्र मान करके भगवान के निर्देश का अनुपालन करने की स्थिति में लग जाएंगे, तब जा करके एक प्रकार से सुख शांति और समृद्धि जो है हर जगह होगी। जैसा कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की बात करते, तो मैं वही इसी चीज को जोड़ रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। और श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का संदेश क्या है? भगवान का सिर्फ दो ही निर्देश है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। एक पहला है
मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस्मे। मेरे भक्त मनो मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। हाँ, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान की सेवा में संलग्न रहना और भगवत प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक है उसका अनुपालन करना। और दूसरा निर्देश क्या है भगवान का? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सारे तथाकथित कार्यों को छोड़ करके हमें भगवान की शरण में लग जाना है, भगवान को शरणागत हो जाना है। और एक बार जब हम भगवान को शरणागत हो गए तो भगवान हमारे सारे पापों को हर लेंगे और मोक्ष भी प्रदान कर देंगे। अब इससे सरल कोई विषय वस्तु क्या हो सकती है? हमें सिर्फ ये दो कार्य करने हैं और यही दो कार्य अगर सारे जीव करने लगे तो यही दो कार्य करने से वैश्विक शांति उत्पन्न हो सकती है। क्लेश कुंठा सारा सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र कौन होंगे? सारे लोग अगर मिल करके सहयोग करके भगवान की सेवा में लग जाए, भगवान के केंद्र में रख करके कार्य करें तो कोई कुंठा है? इतनी सारी भाग दौड़, इतनी सारी चिंता, इतनी सारी जो परेशानियां हैं इस जगत में, उसका मूलभूत कारण क्या है? इसका मूलभूत कारण है हम सभी अपने आप को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रयत्नशील है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप को स्वतंत्र इकाई मान रहे हैं और स्वतंत्र इकाई मानने के कारण क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग परिश्रम कर रहे हैं। आज देखिए 5 भाई है तो 5 भाई जो है अलग अलग परिश्रम कर रहे हैं। हाँ? और अलग अलग परिश्रम करके क्या कर रहे हैं? अलग अलग परिश्रम करके वो 5 घर बनाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। हाँ? और फिर 5 घर का निर्माण करने के लिए जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं और 5 अलग अलग घर भी निर्माण कर लिए तो भी क्या है? आनंद की अनुभूति नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है। अरे उसने इतना बड़ा बना लिया, मैंने तो इतना कम बनाया, ये बनाया वो बनाया। लेकिन आप सोचिए, एक ऐसी स्थिति को सोचिए कि जब पांचों भाई संगठित होकर के एक साथ एक लक्ष्य के लिए कार्य करते, हाँ, तो घर भी भव्य बनता, चीजें भी बड़ी बनती और कम परिश्रम में ही ज्यादा परिणाम मिलता। तो इसी तरह से हम सारे जो भौतिक जगत के लोग हैं, जो वैश्विक रूप से शांति और इतने सारे अलग अलग मंचों पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं, अगर इसी एक विषय वस्तु को हम सभी स्वीकार कर ले कि भगवान जो है हमारे पिता हैं, हम भगवान के दास हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सभी को कार्य करना है। क्यों? क्योंकि हम जीवात्मा हैं और जीवात्मा होने के कारण हम भगवान की सेवा करना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। तो जब इस लक्ष्य को मान करके, इस प्रयास को मान करके अगर हम कार्य करते रहेंगे तो कभी भी हम चिंतित नहीं होंगे, कभी भी हम कलेश से युक्त नहीं होंगे और सदैव आनंद की अनुभूति करेंगे और सुख और शांति और समृद्धि से युक्त रहेंगे। तो मूलभूत रूप से शांति का सूत्र यही है कि हम सभी ये माने कि हम सभी के पिता एक हैं, परम पिता। उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम उनके दास हैं और उनके निर्देश का पालन करें, जो कि सिर्फ यही है कि हमें उनकी पूजा करना है, उनको नमस्कार करना है, उनकी सेवा में संलग्न होना है और उनको शरणागत होना है। और सब लोग सोचिए, सब लोग शरणागत हो जाए तो समाज कितना आनंदमय हो जाएगा। आप देखिए भक्तों के समाज में, मंदिर में जाकर के देखिए तो भक्तों के समाज में क्लेश नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भौतिक जगत है क्लेश है ही, लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र में भगवान है इसलिए व्यक्ति क्लेश भी करता है तो भी एक दायरे में करता है, एक एक परिधि में करता है और कितना भी झगड़ा एक दूसरे के मध्य में, लेकिन सेवा कार्य रुकता नहीं है। मान लीजिए पुजारी जो है किसी बात को लेकर के, अधिकारियों की बात को लेकर के उसके मन में कोई क्षोभ है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता कि अब मैं पूजा नहीं करूंगा, आज मैं भगवान का नहीं उठाऊंगा, भोग नहीं लगाऊंगा। क्षोभ होता है और क्षोभ होते भी व्यक्ति जो है पूजा करता है, अर्चना करता है, पुस्तक वितरण करता है, सारी किस चीजें करता है। और क्योंकि साथ में रह करके भक्तों के संग में सदैव रहता है व्यक्ति, तो साथ में रहते रहते उन क्षोभ भी अपने आप चलता जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र जो है भगवान होते हैं।
जैसे एक मंदिर में एक भक्त थे, एक अधिकारी थे, और रोज उनके पास जब कोई आता था किसी की शिकायत लेकर के, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी आओ और जो आप जिससे आप परेशानी है, उनको भी बुलाओ। और दोनों को बुलाते थे और उनकी बातें सुन करके उनको बोलते थे कोई बात नहीं, रविवार को जो है महाहरिनाम है, और आप लोग वहाँ पे उपस्थित रहना है, कीर्तन करना है। वो कीर्तन हो जाने दीजिए, वो कार्यक्रम हो जाने दीजिए, फिर आपकी शिकायत का निराकरण करते हैं। और फिर हरिनाम में वो दोनों भक्त आते थे, साथ में नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद लेते थे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो हरिनाम में एक साथ नृत्य करने के बाद वो भक्त जो है पुनः अधिकारी के पास शिकायत लेकर के आया हो। क्यों? क्योंकि हरिनाम इतना प्रभावी है कि ये क्या करता है, हमारे हृदय के सारे कल्मश को नष्ट कर देता है। और हरिनाम के प्रभाव से ये सारे लोग जो एक दूसरे के प्रति क्रोधित थे, हरिनाम में साथ कीर्तन करने से, नृत्य करने से, प्रसाद पाने से इनके मन का क्रोध जो है जाता गया है, इनके मन की ईर्ष्या जाती गई, और वो सच निर्मल होकर के वो पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ गए। तो ये हरिनाम का प्रभाव, भक्तों के संग का प्रभाव। गोला बारूद और डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी कि गोला बारूद लेके मार रहे, बम मार, बम मार, बम, इधर से बम मारे, उधर से बम मारे, इधर से मिसाइल दाग रहे हैं। ठीक है, तो हरिनाम ही इतना शक्तिशाली है, इसलिए कलयुग से युग धर्म जो है हरिनाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज भागवतम में तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय से 21वें श्लोक से शुरू करना है। ठीक है ब्रह्म, पढ़िए। यस। हरे कृष्णा। माता जी, आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ती हूँ। जी माता जी पढ़ रहे हैं। ओके। 21वां श्लोक। आसन्न शौण्डीरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकारमहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर्जगाद नारायणमादिसूकरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत Next. प्रणाम। आशन शौण्डेरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणी जगराद नारायण मादिशूकरम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आसन सौंदर्यमपेत साधवसं कृत प्रतीकारमहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् शस्त्रनिर जगाद नारायणमादिसूकरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। आसन्न सौंडीरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकारमहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्राणि जगाद नारायणमदिसूकरम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बोल लीजिए माता जी, आप बोल लीजिए। जी माता जी, थैंक यू। आसन्न शौण्डीरम् अपेत साध्वसम् कृत प्रतिकारम् आहार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रनी जगाद नारायणम् आदिशुक्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आसन शौण्डिरमपि साध्वसं कृत प्रतीकारमहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रनी जगाद नारायण मादिसूकरम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा।
माता जी, प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। आसन्न सौंदीर मपेत साधु सम कृत प्रतीककारं महाविक्रमम् विलज्य दैत्यं भगवान् सहस्रधीर जगाद नारायण मादिसूकरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आसन्न शौंडीरमपेत साधुवसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर् जगाद नारायण मादिसूकरम्। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आसन्न शोण्डीरपेतसाध्वसं कृत प्रतीकारमहर्या विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्राणि जगदादनारायणमादिसूकरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे आसन्न सौरीर्मपेतसा ध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम् विलज्य दैत्यं भगवान् सहस्रडी जगाद नारायणमादिसूकरम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ बोल लीजिए प्रभु जी, बोल लीजिए। हरे कृष्णा। आसन्न शौंडीरमपेत साधवसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर जगादि नारायण मादिसूकरम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आसन्न शौंडीरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणी जगाद नारायण मादसूकरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशंसोण्डेमपेत साधं कृत प्रीतिकार महार विक्रम विलक्ष्य दत्यं भगवान् शस्त्राणि प्रजागाद नारायण मादिष्करम् सुतकरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ आसन्न प्राप्त करके, शौंडीरम शक्ति, अपेत विहीन, साध्वसम भय, कृत करके, प्रतिकारम विरोध, आहार्य निर्विरोध होकर, विक्रमम शक्तियुक्त, विलक्ष्य देखकर, दैत्यम असुर को भगवान पूज्य ब्रह्मा ने सहस्रनी ही हजारों ऋषियों के नायक जगाद संबोधित किया। नारायणम भगवान नारायण को, आदि मूल, सुकरम सुकर रूप। अनुवाद युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सूकर रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। प्रभु जी तात्पर्य नहीं है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी जी माता जी, तात्पर्य जी नहीं। पढ़िए माता जी। 22वां श्लोक। एष ते देवदेवानामङ्घ्रिमूलमुपेयुषां विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्। 23वां श्लोक। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद्राधवरो असुरः
अन्वेषण प्रतिरथो लोकान अटति कंटकः। हरे कृष्णा, पढ़ेंगे लोग? नहीं माता जी, आप कंटिन्यू करिए। माता जी, ठीक आप है। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, एषः यह असुर ते आपका, देव हे भगवान, देवानाम देवताओं का, अंग्रे मूलम आपके चरण, उपेयुषाम शरणागत विप्राणाम ब्राह्मणों को, सौरभेयीणाम गायों को, भूतानाम सामान्य जीवात्माओं को, अपि भी अनागसाम निर्दोष, आगहकृत अपराधी, भयकृत भय का कारण, दुष्कृत दोषी, अस्मत् मुझसे, राधवरः वरदान प्राप्त, असुरः असुर अन्वेषण ढूंढते हुए, अप्रतिरथः योग्य जोड़ न होने से, लोकान समूचे ब्रह्मांड में अटति घूमता है, कंटकः सबों के लिए कांटे के समान बना हुआ। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यह राक्षस देवताओं, ब्राह्मणों, गौवों तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बन गया है। इन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बन गया है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना है और समस्त भूमंडल में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। तात्पर्य। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सुर अर्थात देवता कहलाती हैं और दूसरी असुर या दैत्य। असुर प्रायः देवताओं की पूजा करते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं कि पूजा से उन्हें इंद्रिय तृप्ति की असीम शक्ति प्राप्त हुई है। इसी कारण से ब्राह्मणों, देवताओं तथा अन्य निर्दोष जीवात्माओं को कष्ट मिलता है। वे इनके दोष निकालते रहते हैं और उनके लिए निरंतर भय का कारण बने रहते हैं। आसुरी ढंग ही ऐसा है कि देवताओं से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं को सताया जाए। शिव जी के एक महान भक्त का उदाहरण मिलता है, जिसे शिव ने यह वर दिया था कि वह जिस किसी के सिर को छू देगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। जो ही उसे यह वर प्राप्त हुआ, उसने शिव जी का ही सिर छूना चाहा। यही उनकी रीति है। किंतु भगवान के भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहते। यदि उन्हें मुक्ति भी भेंट की जाती है तो वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। वे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने में प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो इस श्लोक में जैसे कि बताया गया है कि आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आसुरी वृत्ति के लोग, यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि हिरण्याक्ष के विषय में, और हिरण्याक्ष किस तरह से एक ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। तो हमें समझना है कि असुर लोगों की असुर वृत्ति, आसुरी वृत्ति यही होती है। अगर उन्हें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, अगर उन्हें कोई बल प्राप्त हो जाए तो उस बल का दुरुपयोग करते हैं। और अगर हम भक्तों को देखते हैं तो भक्त गण जो है वो, अगर उनके पास कोई शक्ति या सामर्थ्य प्राप्त होता है तो शक्ति और सामर्थ्य का वो सात्विक उपयोग करते हैं। सात्विक उपयोग करते हैं यानी जन कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। तो चूंकि असुर स्व केंद्रित होते हैं, इसलिए उनका उद्देश्य यही होता है कि कैसे वो ऐसी व्यवस्था कर ले जिससे वो निष्कंटक राज्य प्राप्त कर ले, कोई उनके आगे पीछे ना हो। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोगों के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि उनका तो मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, इंद्र तृप्ति, यानी उनकी इच्छा या उनकी कामनाएं कैसे पूर्ण हो, और उस कामनाओं को पूर्ण करने में अगर कोई बाधक होता है
तो सोचते हैं कि ये मैंने पहले तो ये सोचते हैं कि मैंने इतना धन कमा लिया, अब और मैं उद्यम करूंगा और धन कमा लूंगा और यश प्राप्त कर लूंगा। और उस धन कमाने में, यश प्राप्ति में या उनकी इच्छा पूर्ति करने में कोई बाधक होता है तो भगवान कहते हैं कि वो सोचता है कि मैं इसको मार दूंगा, ये मेरा शत्रु है, मैं इसको मार दूंगा और मार करके मेरे मेरे जीवन में जो भी बाधा है वो समाप्त हो जाएगी, तो मैं निर्बाध रूप से आनंद का भोग करूंगा। अगर आप देखें तो समाज में और अखबार उठा करके देख लें तो क्या है, आप क्या पाएंगे? ऐसे ही आसुर वृत्ति वाले लोगों से जो है अखबार भरे पड़े हैं, समाचार पत्र भरे पड़े हैं। कोई कोई माँ माँ जो है, माँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पुत्र को मार दे रही है। कोई पिता जो है अपने किसी के साथ मिलकर के उसका पुत्र उसके भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में बाधा बन रहा है तो उसको मार दे रहे हैं। कोई बहू और बेटा मिलकर के अपनी सास को मार दे रहे हैं, माँ को मार दे रहे हैं। कोई दो मित्र मिलकर के अपने तीसरे मित्र को मार दे रहे हैं। तो ये सारी वृत्तियां आती कैसी है? ये सारी वृत्तियां ये लगती है बहुत ही जगत का ये बहुत ही जटिल वो है कि सबको यही लगता है कि फला व्यक्ति जो है मेरे इंद्र तृप्ति में बाधक है और ये अगर हट जाए तो निर्बाध रूप से मैं वो कर सकूंगा। और इस वृत्ति के कारण व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है। तो ये इसलिए देखिए, अगर हम देखें तो ये स्वकेंद्रित जो जीवन है जिसमें स्वयं को केंद्र में रख करके स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंद्र तृप्ति की लालसा को लेकर के कार्य किया जाता है ना, यही हमारे कर्म बंधन का कारण है। और उसी कर्म बंधन से बचने के लिए हमें भक्ति करने की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना देखिए कि हम सारे लोग जो हैं वो देहात्मबोध इतना जटिल जड़ जड़ कर चुका है कि हमारा सारा प्रयास जो है इंद्र तृप्ति ही होता है। और उस इंद्र तृप्ति को पूरा करने की जो लालसा है, कामना है, वो कभी समाप्ति नहीं होती। अगर हम देखें तो तीन चीज से हमें, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि तीन चीज से हमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद प्राप्त करने के लिए तीन चीज आवश्यक होती है: धन, समय और स्वास्थ्य। तो अगर अगर हम अपने जीवन को देखें तो जब हम युवा अवस्था में होते हैं, युवा होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? स्वास्थ्य होता है और समय भी होता है, लेकिन धन का अभाव होता है, धन नहीं होता हमारे पास, धन की कमी होती है। मुझे याद है जब हम लोग अभियांत्रिकी की पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे मुंबई में, तो उस समय उस समय हम लोग जब कॉलेज में जाते थे तो अगर कई बार, एक तो हमें 10 रुपया मिलता था, हाँ, 10 रुपया मिलता था कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के लिए। और 10 रुपया में एक वड़ा पाव मिलता था कैंटीन में जाकर के, जो वहाँ पर भोजनालय होता था कॉलेज का, उसमें वड़ा पाव मिलता था। तो अब 10 रुपए का वड़ा पाव खाया तो खाली एक वड़ा पाव मिलता था उसमें। तो हम लोग क्या करते थे कि वड़ा पाव खाने के लिए चंदा लगाते थे, 5 रुपया तू दे, 5 रुपया तू दे। तो इस तरह से दो चार मित्र मिल करके जो है 30-40 रुपए इकट्ठा करते थे, 10-10 रुपए लेकर के। और फिर उसके में वड़ा पाव आता था, समोसा आता था और ठंडा कोल्ड ड्रिंक बहुत पिया करते थे उस समय, कोका कोला या फैंटा या माजा। और 2 लीटर वाली माजा ले लेते थे और वड़ा पाव, और उसमें 3-4 प्लेट ले लेते थे। तो आधा आधा टुक्की जो है वड़ा पाव, थोड़ा सा वड़ा पाव तू ले ले, थोड़ा समोसा तू ले ले, 2-2 घूंट हम लोग माजा पी लेते थे। और फिर क्या सोचते थे, अरे यार अभी नहीं, जब कमाएंगे ना तब आराम से जो है ऐश मारेंगे, अभी कोई बात नहीं है। तो धन है, स्वास्थ्य है, समय है, समय भी था खूब प्रचुर मात्रा में, हाँ, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती थी। समय होने के बावजूद भी हमें पढ़ना पड़ता है, "अरे यार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो", हाँ, तो उपभोग नहीं कर पाते थे। तो क्या था उस समय? समय था और स्वास्थ्य भी था, लेकिन धन नहीं था, तो आनंद नहीं ले पाए। फिर थोड़ा सा युवा हुए, प्रौढ़ अवस्था में है, विवाह हो गया, हाँ, शादियां हो गई, बाल बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां आ गई। तो फिर हम क्या करने लगे? इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करने हो तो जो लालसा की जो गगरी है उसको भरने के लिए हम परिश्रम करने लगे। और क्या हुआ? हमारे पास उस समय स्थिति ये बन पड़ी कि हमारे पास स्वास्थ्य तो है, धन भी है, लेकिन समय का अभाव है।
स्वास्थ्य भी होता है, धन भी होता है, लेकिन समय का अभाव होता है, और उसी अभाव के अंदर हम कहीं जा नहीं पाते हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, चिंटू की जो है पढ़ाई चल रही है, बबलू की पढ़ाई चल रही है, मिंटू की पढ़ाई चल रही है, उसका स्कूल है, चिंटू बबलू स्कूल में जा रहे हैं, परीक्षा है, अरे ये है, अरे वो है, अभी नहीं बाद में जाएंगे, यहाँ जाना है। लोग जो है तीर्थ यात्रा पे भी नहीं जा पाते कि धाम में चले जाएंगे, कहीं दर्शन कर लें। नहीं जा पाते, क्यों? जिम्मेदारियां हैं। चिंटू बबलू बड़े हो जाए, फिर 8वीं में चले गए, अब 9वीं है, बहुत क्रिटिकल है, 10वीं है, अब 12वीं में आ गए हैं, अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अभी शादी करनी है। और ऐसे करते करते क्या होता है, धन भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, और समय के अभाव में हमारा जीवन जो है निकल जाता है। ठीक है। फिर फिर हम क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि बुढ़ापा आ जाएगा, थोड़ा सा 50 55 60 हो जाएंगे, पैसा खूब हमारे पास रहेगा, तब खूब अय्याशी मारेंगे, खूब आनंद करेंगे। लेकिन हाय राम, जैसे ही उम्र बढ़ती है और हमारे पास क्या हो जाता है, फिर अब हमारे पास समय रहता है और बैंक में खूब पैसा भी पड़ा रहता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं रह जाता। और दुर्भाग्य ये है कि स्वास्थ्य को पाने के लिए जो पैसा हमने इकट्ठा किया, फिर उसका व्यय करते हैं हम लोग, लेकिन वो भी आनंद नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि बार स्वास्थ्य चला गया तो आप कुछ भी चीज में आनंद नहीं ले पाएंगे। आपके पास सर्वस्व भरा पड़ा हो और आपका सर दुख रहा है, कोई आनंद नहीं आएगा आपको। अगर स्वास्थ्य ठीक है ना, तभी आपको कुछ चीज का आनंद मिलेगा। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस तरह से बुढ़ापे में हमारे पास समय रहता है, स्वास्थ्य नहीं रहता, समय रहता, धन रहता, लेकिन स्वास्थ्य नहीं रहता, और फिर आनंद का भोग नहीं कर पाते। तो यही जो है जीवन की सच्चाई है, और पूरा जीवन जो है हमारा इसी में चला जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि धन का सार्थक उपयोग करें, समय का सार्थक उपयोग करें। अगर आपके पास समय है तो उसका उपयोग करिए। धन इकट्ठा, धन कभी भी जो है, धन की लालसा, ये लालसा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। उचित समय पर उसका उपयोग कर लीजिए। धाम दर्शन करके आइए, हाँ, तीर्थ पे जाइए, अरे भोग करना है, देश विदेश घूम करके आ जाइए, जाइए पुखेट जाइए, जहां जाना है वहां जाइए। कम से कम उसका उपभोग, मान लीजिए आप 50 55 के हो गए, क्या जाएंगे आप? बाली चले, इंडोनेशिया चले गए, वहां पे क्या डायबिटीज की गोली खाएंगे, बीपी की गोली खाएंगे, खांसते उधर, क्या क्या आनंद लेंगे उधर? हाँ, तो जाना भी है, जो समय है हर चीज समय के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन ये लालसा की गगरी के चक्कर में हम समय नहीं, मान लो हम 60 साल में चले भी गए, मान लो अगर जैसे जाना भी है 60 साल में चले भी गए, तो क्या कर लेंगे उधर जाके? खांस रहे हैं बूढ़ा बूढ़ी हाँ, डंडा लेके चल रहे हैं, हाँ, देखने में ठंडी लग रही है, कप कपा रहे हैं। जैसे अभी ये ठंडी का मौसम भी है उत्तर भारत में, तो हम लोग के यहाँ पे जैसे जो बूढ़े होते हैं उनको बहुत ठंडी लगती है, जो थोड़े से वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध मतलब 50 55 60 हो जाएंगे, तो बड़ा ठंडा लगता है। तो ठंडी भी जैसे बोलती है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, एक ऐसी कहावत है छोटी सी, तो उसमें कहते हैं कि लड़कन के छुअब ना जवनकन मोर भाई, अब बुढ़वन के छोड़ब ना कितना ओढ़ रजाई। तो मानो ठंडी भी कहती है कि जो छोटे बच्चे हैं, देखिए उनको ठंडी नहीं लगती। मुझे याद है कि मैं अपने बच्चे को, हम लोग गए थे 2016 में 17 में केदारनाथ बद्रीनाथ, तो वहां पर -4 डिग्री तापमान था, हम सबको ठंडी लग रही थी। लेकिन मेरी लड़की जो थी, बालिका, वो 1 साल की थी, 1 साल की, उसको हम जैकेट पहनाते, जैकेट निकाल के फेंक देती थी। -4 डिग्री तापमान में उसको ठंडी नहीं लग रही थी। तो बच्चों को ठंडी नहीं लगती। हाँ, और जवान लोग जो है, जवान ठंडी को जो है सह लेते हैं, क्योंकि जैकेट वगैरह पहनते हैं। लेकिन जो बुढ़वन होते हैं, जो थोड़े से वृद्ध होते हैं, ठंडी इनको नहीं छोड़ती, चाहे वो जितना जैकेट रजाई पहने, उनको और कुड़कुड़ाती है। तो उस तरह से हमें समझना होगा कि भक्ति करने के लिए, भोग करने के लिए भी जो है ना, उचित समय पर भोग कर लिया। आजकल एक ऐसा ऐसा समय आ गया है कि लोग शादियां भी 30 साल 32 साल 34 साल 35 साल पे शादियां कर रहे हैं, और शादी का कोई अर्थ नहीं, उन्हें अर्थ है कि ये शादी, खाना रहना सोना पीना ये सब समय पर होना चाहिए। वो समय हो जाने पर जो है किसी चीज का रस नहीं मिलता। तो उसी तरह से भक्ति करने के लिए अगर सबसे उचित समय है तो वही आज है। आप जिस किसी भी आयु वर्ग में आज से शुरू करिए, आज से गंभीर हो जाइए। और भक्ति जितना आनंद और किसी चीज में है भी नहीं। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो कहाँ तक, हम लोग बोलते हैं ना, अरे भक्ति करने कहाँ जाएंगे? अरे आपको पूरे हर जगह जो है आप जा सकते हैं तीर्थ यात्रा पे। गर्म से गर्म प्रदेश में जा सकते हैं, गुजरात जाइए, गर्मी ही गर्मी है उधर, मरुस्थल है पूरा। नारायण सरस्वती वगैरह के पास जाइए, वहां पर पूरा मरुस्थल है, गर्मी है उधर। राजस्थान चले जाइए, वहां पर सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, श्रीनाथ जी हैं,
गोविंद देव जी हैं, जयपुर है, गुजरात चले जाइए द्वारका है, सोमनाथ है, पोरबंदर है, डाकोर है। हाँ, उसके बाद महाराष्ट्र में आ जाइए, पंचवटी है, नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, गणेश्वर है। हाँ, और आ जाइए कर्नाटक में, आ जाइए वहां पर मल्लिका, कर्नाटक में उडुपी है। वो है जहाँ पर क्या कहते हैं वो स्थान, जो जहाँ पे बाली और सुग्रीव कौन से पर्वत पे थे, किसी को याद है कौन से पर्वत पे रहते थे वो? किष्किंधा प्रभु जी, किष्किंधा। हाँ, किष्किंधा है, किष्किंधा है वहां पर। हनुमान जी जहाँ जन्म लिए, कुछ किष्किंधा, वो किष्किंधा पर्वत है। दक्षिण भारत में आ जाइए आप, और बहुत सारे भी तीर्थ स्थल है। हाँ, दक्षिण भारत, तमिलनाडु में आ जाइए आप, रामेश्वरम है, मदुरई है, श्रीरंगम है। कर्नाटक में, केरला में आ जाइए आप, गुरुवायूर है, अनंत पद्मनाभ है। आंध्र प्रदेश में आ जाइए आप, तिरुपति है। तेलंगाना में है, विशाखापट्टनम है, कुर्म क्षेत्र है। उड़ीसा में आ जाइए, जगन्नाथपुरी है, खीरचोर गोपीनाथ है। बंगाल में आ जाइए आप, मायापुर है। अ, और असम में चले जाइए, वहां पे क्या नाम है, वहां पे कामाख्या देवी है। और उधर मणिपुर में चले जाइए, वहां पे है। बिहार में चले जाइए, आपको गया है। झारखंड में देवघर है, बाबा धाम है। मध्य प्रदेश में आ जाइए, महाकालेश्वर, उज्जैन है, ओमकारेश्वर है। यूपी में तो भरा ही पड़ा है, अयोध्या है, काशी है, क्या नाम है अपना, अयोध्या, काशी, मथुरा। कितने सारे स्थल हैं। फिर उत्तरांचल में देखिए, वो चार धाम ही है, क्या नाम है अपना, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हिमाचल में चले जाइए, ज्वाला देवी, नैना देवी। हाँ, वहां पर पंजाब में चले जाइए, अमृतसर में है, जालंधर में है। फिर हरियाणा में चले जाइए, कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, सोनीपत है। जम्मू चले जाइए, माता वैष्णो देवी कटरा है, शंकराचार्य जी का उधर है, गुलमर्ग सोनमर्ग है। तो पूरा जीवन निकल जाएगा, आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, इतने सारे दर्शन तीर्थ स्थल है। और वहां पर जाकर सारी चीजें हैं। हाँ, बीच भी है, बीच हम लोग बोलते बीच, जाइए जाइए वहां चले जाइए, पुरी में चले जाइए, जगन्नाथपुरी में दर्शन भी करिए और बीच में आनंद भी लीजिए, बीच का आनंद भी लीजिए। तो अगर आपको दर्शन ही करना है, सेवा ही करनी है, तो बहुत सारे स्थान है। तो हम अगर इसी में चले जाएं, अगर हम अपने जीवन में अगर इसी में कुछ धन खर्च कर दें, तो भी हमारा पर्यटन भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उचित समय पर उचित चीज करने की आवश्यकता है। भक्ति करने के प्रति गंभीर होने के लिए यही समय है जो हम भक्ति के प्रति गंभीर हो सकते हैं। और असुरों और दैत्यों में ये अंतर है कि असुर जो है वो भोग की वृत्ति में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो भोग करते हैं, लेकिन भगवान को केंद्र में रख करके। भगवान को केंद्र में रख करके के ना, एक व्यक्ति घर में कितना व्यंजन बनाएगा? एक व्यक्ति घर में दो चार पाँच छह, दिवाली होली होती है, कचौड़ी पकौड़ी और चाउर दाल सब्जी और खीर बना दी, बस पेट भर गया, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन वही दीपावली में भगवान को भोग लगता है, तो 108 भोग लगता है, उतना हम अपनी अखियों से नहीं देखे रहेंगे कोई। हाँ, बना भी नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा रस है कि भगवान को जो हम देते, भगवान हमें वापस कर देते। तो भगवान को जब 108 भोग लगता है, तो भगवान उसके सार को लेते हैं, लेकिन उसका भोग कौन करता है? उसका भोग भक्त लोग ही करते हैं ना। तो भगवान को देने से हम ही आनंद लेंगे उसको। भगवान की सेवा करेंगे तो उसका आनंद हम ही लेंगे। भगवान के लिए बड़ा घर बनाएंगे हम लोग, बहुत विशाल घर बनाएंगे, महाकाल जैसे मंदिर का निर्माण करेंगे। मान लीजिए हम लोग अयोध्या में जमीन मिलेगी, मंदिर निर्माण करेंगे हम लोग, तो मंदिर में तो भगवान रहेंगे ही, भगवान का ही मंदिर है, लेकिन उसमें रहेगा कौन? हम लोग कितने बड़ा घर बनवा सकते हैं? 1 कमरा, 2 कमरा, 10 कमरा? हाँ, लेकिन भगवान का घर 10-10, 20-20, 100-100 करोड़ का रहता है, लेकिन उसमें रहता कौन है? भक्ति रहते हैं ना। तो भगवान को केंद्र में रख करके सेवा करेंगे, तो हम सभी सदैव आनंद मिलेंगे। लेकिन स्वकेंद्रित रहेंगे असुरों की तरह, तो सदैव परेशान रहेंगे और सदैव जो है दुखी रहेंगे। तो इसलिए हमें भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करें, ये हमारे जीवन की सफलता है। ठीक है, यहीं पे वाणी को विराम देता हूं मैं। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर कार्य प्रभु भगवान को जो है केंद्र में रख के करना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। और वैसे भारतवर्ष जो है धर्म की भूमि है, यहाँ कहीं ना कहीं तो इसका एनवायरनमेंट रहता ही है कि वो भगवान को केंद्र में रख के काम जो है भक्ति करे, या टीवी से सुन ले, या मोबाइल से सुन ले, या घर के लोगों से करे, लेकिन
प्रभु जी, ये लाइफ जो इतनी बिजी है, लोगों को जैसे चाहते हैं धर्म की शिक्षा देना, तो बच्चों का आज स्कूल है, आज एग्जाम है, आज होमवर्क है, आज टेस्ट है, आज वो है, फिर थोड़ा वो बड़ा होता है तो पढ़ाइयाँ इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि सीबीएसई की है और इसकी है, और इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ हैं। फिर उससे आगे निकलता है तो नौकरी में कहते हैं भैया बड़े शहर में है, ये तो 1.5 घंटा इसको जाने में लगता है, 1.5 घंटा आने में लगता है, 8-10 घंटे की नौकरी है। तो वो चाहते हुए भी भक्ति में नहीं लग पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने बिजी हैं, इतनी टेंशन है। तो वो लोग भक्ति में कैसे लगे फिर इतने बिजी लाइफ में? भगवान को केंद्र में कितना रख पाते हैं वो लोग? कितना रख पाते हैं, मतलब चाहते हुए भी नहीं रख पाते हैं, और चाहते हुए भी ऐसे लोग ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अपने ही जीवन में जो है अपने ही कामों से निपटने के लिए समय नहीं है, सोचने के लिए समय नहीं है, विचार करने के लिए समय नहीं है, उसी टेंशन में घुसे जाते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो जिन लोग ने आईडीसी किया है, तो आपसे अनुरोध है कि स्वाति खरे माता जी ने प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। आप सभी से अनुरोध है, उसको करने से पहले वो चार सत्र हैं, जो 4 सेशन हुए थे, जिसमें 14 अध्याय को पढ़ाया गया है, उसे एक बार पुनः श्रवण कर लें, देख लें, और उसके बाद ही प्रश्न पत्र हल करें, और उसके बाद जो है वो जारी किया जाएगा, प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और जो लोग भी दीक्षा के लिए इच्छुक है, जो लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं, वो स्वाति करे माता जी से, जो 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, वो स्वाति खाते माता जी से बात कर लें, और उन्हें अपना नाम और कब से वो जप कर रहे हैं इत्यादि डिटेल्स भेज दें, जिससे कि मई में भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज दीक्षा देंगे, और उसके बाद फिर लोकनाथ स्वामी महाराज जो है दीक्षा देंगे आषाढ़ी एकादशी पे। तो उसके हिसाब से हम लोग जो है उनका नाम रेकमेंड कर सकते हैं, और जिससे वो लोग अ, संप्रदाय में, अपने ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में जुड़ पाए। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है 4 नियम का गंभीरता से पालन करें। 4 नियम है, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है, अंडा मछली इत्यादि नहीं खाना है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, चाय कॉफी तंबाकू गुटखा सिगरेट पान मसाला ये सब नहीं पीना खाना है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, और किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको नियमित दैनिक प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो आप लोग जो है इसको करिए, और प्रयास करिए कि आरती वगैरह जो है, जो आरती है, प्रणाम मंत्र है, तिलक है, वो सभी लगाइए। तो जो लोग आईडीसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके लिए दैनिक रूप से शास्त्र अध्ययन की व्यवस्था भी की गई है। तो हमारी आराधना पांडे माता जी और जगदीश गोविंद प्रभु, ये दोनों भक्त जो है वो दैनिक रूप से वो पठन भी कराएंगे। तो आप लोग जो यहाँ पे पठन कर रहे हैं, वो कोई अलग है, जो लोग नहीं किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे तो श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो चल रहा है, तो जो लोग अभी नए हैं, जो लोग को अध्ययन करना है, तो वो लोग जो है उस ग्रुप में मैसेज आएगा, आराधना पांडे माता जी जो है वो रीडिंग करवाएंगी उसको। तो जो प्रभुपाद की छोटी बुक्स हैं, और भागवतम का पहला कैंटो, भगवद गीता पहला अध्याय, भगवद गीता पूरी, और जो भी प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स है, तो ये सारी चीजें चलेंगी। तो उसमें आप लोग उस समय से जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्वाति खरे माता जी, कुछ आपको अनाउंसमेंट करना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे मैंने आईडीसी इस्कॉन भागवत महाविद्यालय से किया था, तो हम तो उस ग्रुप में जुड़े नहीं हैं। तो जैसे स्टडीज के लिए जो आपने छोटी छोटी बुक्स के बारे में बात की है, तो फिर उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो स्वाति खरे माता जी आपको बता देंगे, माता जी अलग से। ठीक है, आप उनसे बात करिए। और प्रभु जी, जैसे जो रेगुलर स्टडीज हैं, तो हमने अभी भक्ति शास्त्री में इनरोल कराया था, तो 16 दिसंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं भक्ति शास्त्री की। तो हाँ, वो जो वो इसमें इंक्लूड हो सकता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भक्ति शास्त्री में इन्वॉल्व हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है अलग से आप पढ़ने की। अगर आप चाहें फिर भी आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। इसमें क्या नहीं, होगा, हम चाहे प्योर रीडिंग ऐड होगा, करा। इसमें खाली प्योर रीडिंग होगा। जी जी जी। ठीक है, तो आपको ऐड कर देंगे, आराधना पांडे माता जी, स्वाति करे माता जी, आपको इस ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत जी नहीं जी। है। राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, और हरे किसी को कृष्ण प्रश्न? प्रभु। हाँ, हरे हाँ जी कृष्ण माता प्रभु जी। जी। जी दंडवत माता प्रणाम। जी, शादी जैसे होगी आप, बेटे की माता जी? जी 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 मिठाई तो पहुंचाया नहीं माता जी आपने? जी जी माता जी, बोलिए। पहुंचाएंगे। वो
जैसे अभी मैंने ये थोड़ा सा हेक्टिक, उससे अभी एग्जाम भी नहीं दिया ये वाला, तो अब तो इसके बाद भी तो होगा ना। ये जैसे हमको दीक्षा के लिए कितने समय आईडीसी। बाद फिर दीक्षा, हाँ अच्छा, दूसरी दीक्षा कितने समय बाद होगी फिर? अ, दीक्षा कितने समय बाद होगी? हाँ जैसे अभी अभी हमको सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है, तो हम तो दीक्षा नहीं मिलेगी ना? नहीं नहीं नहीं, सर्टिफिकेट तो देखिए, आईडीसी जो है वो एक मूलभूत कोर्स है जिसमें सामान्य रूप से ये बताया जाता है गुरु की क्या स्थिति है, गुरु का त्याग कब करना है। दीक्षा के लिए आपको जो है पहले तो 4 नियम का पालन करना पड़ेगा और 16 माला का नियमित रूप से जप करना पड़ेगा, वो आप कर रही है ना? जी जी, 4 नियमों का आईडीसी, तो हाँ कर रहे हैं। आईडीसी किया आपने कि नहीं? किया था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है उसका। अच्छा, सर्टिफिकेट में कोई बात नहीं, तो कोई इशू नहीं, वो तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है वो स्वाति खरे माता जी से मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिएगा और अपना नाम वगैरह डिटेल जो है, अगर कहीं आपने दे रखा है तो फिर यहाँ पे अलग से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं लोग हमने यहाँ पर केवल वो एग्जाम दिया था बस, क्योंकि ज्यादा हमको इसके बारे में पता नहीं था, तो एग्जाम है पता लगा तो अच्छा, एग्जाम दिया था, ये तो वाला स्वाति नहीं खरे है। माता जी आपको बता देंगे, स्वाति खरे माता जी आपको। जी जी ठीक है, जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? ये स्वाति खरे माता जी आपको कुछ बोलना है, ऐड करना है तो बोल सकते हैं। नहीं प्रभु जी, हो गया, सारा डिस्कस हो गया है, आपने बता दिया अच्छे से प्रभु जी। चलेगा फिर, आप मैं ड्रॉप करता हूँ, थैंक यू। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम लोग ये सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। जय। रामाचार्य हरिदास हरिदास ठाकुर ठाकुर की की जय। 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 अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वृंद की जय। वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च कल्पवृक्षस्य कृपा 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 एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा माता दंडवत जी, प्रणाम। प्रभु जी सबको थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, सभी सभी को